हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। और कला और संस्कृति में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान की लोक देवियाँ। लोक देवियों के बारे में हमारी एक क्लास हो चुकी है, तो आज उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने करणी माता, शिला माता और कुछ और अन्य महत्वपूर्ण माताओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अध्ययन करेंगे हम राजस्थान की नारायणी माता, जिनको करमेती माता भी कहते हैं। तो नारायणी माता, इन्हीं का ही दूसरा नाम करमेती माता है। कुछ एग्जाम्स में करमेती माता का पूछ लेते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। करमेती माता ऐसे भी पूछ सकते हैं कि करमेती माता नाम कौन सी माता का है, तो हमें याद रखना है कि ये नारायणी माता का ही नाम है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि नारायणी माता जो है ये कौन सी जाति की कुल देवी है। कुल देवियाँ आपको सबका ध्यान रखना है कि कौन कौन सी माताएं कौन सी जातियों की कुल देवी है। उसके लिए हम एक अलग से क्लास भी लेंगे जिसमें सिर्फ कुल देवी के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हो आप कि नारायणी माता में ना आता है और ये ना से नाई जात की कुल देवी है। कौन सी जाति की है? तो नाई जाति की कुल देवी है। और इनके पुजारी कौन होते हैं? तो इनके पुजारी जो होते हैं ये है मीणा जाति के लोग। मीणा जाति के लोग जो है वो नारायणी माता की कुल देवी है। इनका मंदिर कहाँ पे है? तो इनका मंदिर है बरवा डूंगरी, राजगढ़, अलवर। कहाँ पे है? बरवा डूंगरी, राजगढ़, अलवर में। और मीणा व नाई जाति में इनको लेकर विवाद चल रहा है। तो इस तरह से आप एक फैक्ट भी देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है कि नारायणी माता का ही अन्य नाम करमेती माता है, नाई जाति की कुल देवी है। और इनके पुजारी कौन सी जाति के होते हैं? तो मीणा जाति के। इनका मंदिर है बरवा डूंगरी, राजगढ़ और अलवर में। नेक्स्ट देखिए बदाना माता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से भी इनका लिंक है बदाना माता का। तो ये क्या है? कोटा शासकों की कुल देवी है। कोटा शासकों की कुल देवी है, तो ये ध्यान रखिएगा। इनका मंदिर है बदाना कोटा में। इनको लेकर क्या है कि देखिए मूठ की तांत्रिक क्रिया का भाग जो होती है कि चपेट में आए लोगों का इलाज करते थे। ये कि जो लोग थे, जो तांत्रिक विद्या जो होती है, तांत्रिक क्रिया जो होती है, उनसे जो लोगों को परेशानियां आती थी तो उनको दूर करने के लिए कौन सी माता की पूजा या तपस्या की जाती थी? तो वो है बदाना माता। और ये कोटा शासकों की कुल देवी थी। और नेक्स्ट देखिए छींक माता। छींक माता कहाँ पे है? जयपुर में। और इनका मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। और इसके बाद नेक्स्ट आती है और ये है जयपुर में। छींच माता है बांसवाड़ा में। छींक माता जयपुर, छींच माता बांसवाड़ा। अब देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं छींक माता और छींच माता की कौन सी जयपुर में है, कौन सी बांसवाड़ा में। तो इसको याद करने की एक छोटा सा ट्रिक है कि देखिए जयपुर में क्या है कि जो लोग हैं बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, जो जनसंख्या है निवास ज़्यादा करती है जयपुर में, इसलिए क्या है वहाँ पे कोरोना ज़्यादा हो रखा है, तो इसलिए वहाँ के लोगों की क्या है, छींक ज़्यादा आती है। तो आप इस तरह थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं कि छींक माता कहाँ पे, छींक ज़्यादा कहाँ पे आती है? जयपुर में आती है, क्योंकि जयपुर में क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है। तो थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिए कि छींक माता जयपुर में, छींच माता अब आप करेंगे। तो छींच का ये है कि छींच के ऊपर भी बिंदी और बांसवाड़ा, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। घेवर माता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। घेवर माता का मंदिर कहाँ है? तो इनका है भी राजसमंद झील के पास। राजसमंद झील कौन सी? उत्तरी चौकी नौपाल, याद आ गई होगी आपको। तो वो जो झील है उसके पास में है घेवर माता का मंदिर। नेक्स्ट है जिल्लानी माता। जिल्लानी माता का मंदिर कहाँ पे है? तो इनका मंदिर है बहरोड, अलवर की प्राचीन बावड़ी के पास। कहाँ पे? बहरोड, अलवर की प्राचीन बावड़ी। तो इसको याद करने का ट्रिक्स क्या है कि जिलानी, बहरोड, अलवर। तो ऐसे पूछो आपका जिला कौन सा है? तो जिला अलवर, जिला अलवर। तो जिलानी अलवर, तो थोड़ा इस तरह से आप याद कर सकते हो कि जिला कौन सा है? तो अलवर। तो जिलानी माता का संबंध अलवर से है। इनको लेकर क्या मान्यता है कि हिंदुओं की रक्षा की थी इन्होंने, मुसलमान होने से बचाया था। क्या कि जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ था तो उस वक्त इन्होंने क्या किया था? हिंदुओं की रक्षा की थी, उनको मुसलमान न होने के लिए या मुसलमान होने से बचाने के लिए इन्होंने हिंदुओं की रक्षा की थी। तो एक फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट आता है बड़ली माता। बड़ली माता क्या है? पहले तो देखते हैं कि इनका कहाँ है मंदिर। तो इनका मंदिर है छिंपो के अकोला, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में है बड़ली माता का मंदिर। तो इसमें भी अड़ा आता है, चित्तौड़ में भी अड़ा आता है। तो थोड़ा सा कनेक्ट करो कि छिंपा के अकोला, चित्तौड़गढ़। और कौन सी नदी के किनारे पूछ ले तो नदी का पूछे तो बेड़च नदी के किनारे है बड़ली माता। इनको लेकर क्या है कि बच्चों को 2 तिमोरियों से निकाला जाता है कि कोई बच्चा अगर बीमार है तो उनके 2 तिमोरियाँ बनाई होती है और उनमें से निकालने से क्या होता है, इनकी जो बच्चों को जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी महामाया माता, जिनको जो महामाया माता है इनका संबंध है माँ से मावली उदयपुर। तो महामाया का संबंध कहाँ से है? तो मावली उदयपुर से।
ये क्या है, शिशु जो लोक देवी होती है, शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में माना जाता है इनको। शिशु बच्चों, छोटे बच्चों की रक्षा करने के लिए कौन सी लोक देवी है, तो वो है महामाया माता। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे फास्ट। नारायणी माता को हमने देख लिया, जिनको हिकरमेती माता भी कहते हैं, नाई जाति की कुल देवी। इनके पुजारी कौन है, तो मीणा। नेक्स्ट हमने देखा था बदाना माता, कोटा शासकों की कुल देवी। मंदिर कहाँ है इनका, बदाना कोटा। मुठ या तांत्रिक क्रिया का भाग की चपेट में जो आते हैं उन लोगों का इलाज करने के लिए मानी जाती है। छींक माता, छींक जगह कहाँ आती है, मैंने आपको पहले बताया जयपुर में। तो छींक माता जयपुर में, इनका मेला कब लगता है, तो माघ शुक्ल सप्तमी। कई बार क्या है, मेले से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं। छींच माता बांसवाड़ा। जिल्लानी माता जिला अलवर, तो जिल्लानी माता का संबंध बहरोड अलवर से। बड़ली माता, बड़ली में अड़ा आता है, तो बड़ली चित्तौड़गढ़ में। और महामाया माता, मैं से महामाया, मैं से मावली, कहाँ पे है, ये भी उदयपुर में। अब क्या क्वेश्चन है, मैं पूछती हूँ आपसे, जैसे कि शिशु रक्षक लोक देवी कौन सी है, कि शिशु रक्षक के रूप में कौन सी लोक देवी को माना जाता है, तो कौन सी बोलोगे आप, महामाया माता। इसी तरह से मैं अगर एक क्वेश्चन पूछे कि मूठ की चपेट में आए लोगों की मूठ की चपेट में आए लोगों का इलाज करने के लिए कौन सी माता को जाना जाता है, तो बदाना माता। इसी तरह से एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछ लेते हैं, कौन सी माता थी जिन्होंने हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाया था, तो किसका नाम लोगे आप, तो जिल्लानी माता। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। मेला भी पूछ सकते हैं कि छींक माता का मेला कब लगता है, तो माघ शुक्ल सप्तमी को। इसी तरह नेक्स्ट आगे देखते हैं हम आशापुरा माता। आशापुरा माता बिस्सा जाति की कुल देवी है। ये तो आपको सबका याद रखना ही रखना है कि आशापुरी माता बिस्सा जाति की कुल देवी है। आपकी कितनी आशाएं हैं, तो हमारी 20 आशाएं हैं। तो आशा कितनी है आपकी, तो 20। तो किसकी कौन सी जनजाति की कुल देवी हुई है, बिस्सा। ये ट्रिक है, आशा है हमारी 20। अब देखिए ये किन की, और बिस्सा जाति की भी है, इसके अलावा नाडोल चौहानों की भी कुल देवी है। चौहानों की जो नाडोल शाखा है उसकी भी ये कुल देवी के रूप में मानी जाती है। और मोद्रा जालोर जो है, मोद्रा जालोर में इनको घूंघट के रूप में इनकी पूजा होती है। नेक्स्ट हमारी है सच्चिया माता। ये कहाँ पे है, तो सच्ची सच्ची बोलना। तो सच्चिया माता कहाँ पे है, तो ओसिया में। सच्चिया ओसिया, तो ये आसान है। सच्चिया माता का संबंध ओसिया जोधपुर से, और ओसिया से ही ओसवाल बनते हैं, तो ओसवालों की ये कुल देवी है। सच्चिया, ओसिया, ओसवाल, थोड़ा सा कनेक्ट करो, बहुत आसान होते हैं ये सब याद करना। तो ओसवालों की कुल देवी है और सांप्रदायिक सद्भाव की देवी है। सांप्रदायिक सद्भाव क्या होता है, जहाँ पे हर धर्म के लोग जिनको मानते हो, तो ऐसी ये है हमारी सच्चिया माता। और इसी तरह से सांप्रदायिक के रूप में अगर यदि हम लोक देवता के बारे में बात करें तो कौन आते हैं, तो रामदेव जी पीर। तो इसी तरह से देवियों में आते हैं सच्चिया माता, जो कि सांप्रदायिक सद्भावना की देवी मानी जाती है। नेक्स्ट हमारी आती है तन्नोट देवी। तन्नोट देवी का संबंध तन्नोट जैसलमेर। ये है थार की वैष्णो देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थार की वैष्णो देवी किसको कहा जाता है, तो तन्नोट देवी। इनका उपनाम है रुमालों की देवी, और बीएसएफ के जो जवान है वो इनकी बहुत ही पूजा करते हैं। तो तन्नोट देवी का संबंध, सॉरी रुमालों की देवी का संबंध तन्नोट देवी से, बीएसएफ के जवानों का संबंध तो तन्नोट से, और थार की वैष्णो देवी कौन है, तो तन्नोट देवी। नेक्स्ट आता है हमारा त्रिपुरा सुंदरी। ये कहाँ पे है, तो तिलवाड़ा बांसवाड़ा में। तिलवाड़ा बांसवाड़ा में क्या है, त्रिपुरा सुंदरी। 18 भुजाओं वाली काले पत्थर की मूर्ति है इनकी। इनकी मूर्ति कैसी है, 18 भुजाओं वाली। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि 18 भुजाओं वाली माता कौन से हैं, तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा माता की कितनी भुजाएं हैं, 18 भुजाओं वाले काले पत्थर की मूर्ति। कहाँ पे है ये, तो ये है तिलवाड़ा बांसवाड़ा में। अब एक एक दो लाइनें देखेंगे। आवरी माता, ये कहाँ पे है, निकुंभ चित्तौड़। आवरी माता निकुंभ चित्तौड़। इनका क्या है कि ये लकवाग्रस्त लोगों का इलाज, लकवाग्रस्त जो लोगों हैं उनका इलाज के लिए किस कौन सी माता को जाना जाता है, तो है आवरी माता। नेक्स्ट आती है हमारी ब्रह्माणी माता। ब्रह्माणी माता कहाँ है, तो सोरसेन 12। ये भी देखो, बैसे ब्रह्माणी बैसे 12। तो ब्रह्माणी माता सोरसेन 12, इन पीठ की इनकी पूजा होती है। नेक्स्ट आए स्वांगिया माता। स्वांगिया माता का संबंध जैसलमेर से। एक सेकंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। नेक्स्ट हमारा आया था आवरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़, लकवाग्रस्त लोगों का इलाज। इसके बाद में हमने दिन किया ब्रह्माणी माता का, जो कि शोरसेन 12 पीठ में पूजा। नेक्स्ट थे स्वांगिया माता, जो जैसलमेर कुल देवी। भाटी शासकों की कुल देवी है। भाटी शासकों की कुल देवी कौन है, तो स्वांगिया माता। और जैसलमेर के राचिन में सबसे ऊपर जो प्लम चिड़िया का, जो शगुन चिड़िया भी कहते हैं, इन्हीं माता का प्रतीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसलमेर के जो राचिन है उसमें सबसे ऊपर क्या है, प्लम चिड़िया या शगुन चिड़िया का जो प्रतीक दे रखा है, उनका संबंध किससे है, तो स्वांगिया माता का। और नेक्स्ट आते हैं हमारे दधिमती माता। इनका है गोठ मांगलोद नागौर।
दधिमती माता का कहाँ है, कहाँ का संबंध किससे है, तो गोठ मांगलो नागौर से। ये कुल देवी है दादिच ब्राह्मणों की, दादिच ब्राह्मणों की है ये कुल देवी, इसलिए इनका नाम है दधी माता। और इनका मेला भरता है चैत्र व अश्विन नवरात्रा में। तो एक बार फिर से देखते हैं, आशापुरी माता बिस्सा और नाडोल चौहानों की कुल देवी, सचिया माता ओसिया में ओस वालों की कुल देवी, तन्नोट माता तन्नोट जैसलमेर में थार की वैष्णो देवी, त्रिपुरा सुंदरी 18 भुजाओं वाली माता, आवरी माता लकवाग्रस्त लोगों का इलाज के लिए, ब्रह्माणी माता शोरसेन में पीठ की पूजा होती है इनकी, और संवाग्य माता जो है ये जैसलमेर की कुल देवी है, भाटी शासकों की कुल देवी। और जैसलमेर के राज चिन्ह में किसका प्रतीक है, तो संवाग्य माता का है। नेक्स्ट हमारा था दधिमती माता जो कि गोठ मांगलोद नागौर में संबंध है इनका, और ये कुल देवी थी दादिच ब्राह्मणों की। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने कुछ मुख्य राजस्थान की लोक देवियों के बारे में अध्ययन किया। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हुई उसके लिए मैं सॉरी कहूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।